सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की गिरफ्तार खुदकुश बमबार के साथ मीडिया ब्रीफिंग। कहा, रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की जा रही है, बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बर वक्त कार्रवाई करके खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रही हैं। बलोचों को सोचना होगा उन्हें किस लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी कबूल नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, भारतीय प्रॉक्सीज बदअमनी फैलाने में मुलव्वस हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इंसानी हुकूक का लबादा ओढ़े बलूच यकजहती कमेटी वाले दहशतगर्दों के तर्जुमान हैं। खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मजीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूँ। कमांडर दिलजान ने मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था। तालिबान कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। मुझे एक कमांडर दिलजान से मिलवाया गया था, जिसने कहा मजीद लड़कियों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार करो। गिरफ्तार की गई खुदकुश बमबार लाइबा की गुफ्तगू। बताया, BLA कमांडर ने मुझे बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर सबिहा से मिलवाना था, जहां खुदकुश बमबार की तैयारी होनी थी। आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। तमाम लड़कियों से कहती हूँ वो भी ऐसे कामों से दूर रहें। लाइबा ने बताया, उसका ताल्लुक खुजदार के इलाके जहरी से है। अली लारेजानी की शहादत के बाद पासरान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। 61 अफराद की हलाकत और 230 की जख्मी होने का दावा। इसराइली मीडिया की 2 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। पासरान इनकलाब का कहना है, तल अवीव पर खुरम शहर 4 कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। इसराइल के 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड से ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बैत शम्स पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। कई अहम फौजी इमारतें तबाह। तल अवीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी मिसाइल लगे। बोगियों के शीशे टूट गए। ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत। कहा, लारेजानी नुमायां और कीमती शख्सियत थे। उन्होंने खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ की कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था, अली लारेजानी की शहादत हुकूमत के लिए पीछे हटने का सबब नहीं बनेगी। ईरान का सियासी ढांचा मजबूत और मुस्तहकम है। एक फ़र्द की गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासर नहीं करती। ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह जनरल गुलाम रज़ा सुलेमानी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रज़ा बयात भी शहीद हो गए। शहीद अली लारेजानी और गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज रियाद जाएंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, इजलास का मकसद रुकन मुल्कों के दरमियान मशावरत और हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, वज़राए ख़ारिजा ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मसाइल के हल और अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी को वाहिद और मौसर रास्ता करार दिया। इसराइली फोर्सेस की वस्ती बेरूत पर शदीद बमबारी। बशोरा में इमारत को निशाना बनाया। ज़काकुल बलात और अलबस्ता में भी रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। इसराइली हमलों में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। लबनानी वजारत सेहत का कहना है, 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 912 हो गई। इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 2221 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड पर दोबारा मिसाइल हमला।
सिफारत खाने के करीब आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 6 ड्रोन फजा में तबाह किए गए। दुबई में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर बंदरगाह के जाने वापस जाने लगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स का कहना है जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी। लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज़्यादा वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटी-शिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप को इत्तेहादियों के बाद अपनों की भी मुज़ाहमत का सामना। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहा बाज़मीर रहते हुए ईरान पर हमलों की हिमायत नामुमकिन है। अमरीकी सदर को ख़त में लिखा इराक जंग की तरह झूठ की बुनियाद पर आपको ईरान जंग पर उकसाया गया। सदर ट्रंप ने जो केंट को कमज़ोर आदमी करार दे दिया। कहा अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया। वो ईरान को ख़तरा नहीं समझता। हमने ईरान की फ़ौज और क़यादत को ख़त्म कर दिया। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मावने खुसूसी अनवर करकाश का कहना है इमारात दीगर मुल्कों के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान से दागा गया मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब गिरा। मिसाइल हमला आज सुबह 9:15 पर किया गया। कोई ऑस्ट्रेलियाई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज़ को आग लगने से नुकसान पहुंचा। IMF से नई किस्त के लिए निजकारी के अहदाफ बर वक्त हासिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस साल बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का हदफ हासिल कर लेगा। अप्रैल के वस्त में कंपनियों के लिए बोलियां तलब करने का हदफ मुकर्रर है। फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी अव्वलीन फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों के मंसूबे ज़रूरी हैं। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया शोबा तामीरात के हवाले से टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात की जा रही हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान तालिबान मवाज किले के सरहदी इलाके में दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाक फौज की मौसर कार्रवाई पर मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नम वासिल, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कंपाउंड और ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जाहरियत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। कहा अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं गासिब हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ना ही समझ पूछ रखते हैं। साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद फ़र्ज था तो आज तालिबान रजीम के खिलाफ ये उससे भी ज़्यादा फ़र्ज हो चुका। अफगान सरजमीन के बीच अपने मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के बैंक अकाउंट डीफ्रीज और शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दे दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी मंजूर। अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में एमकेएम पाकिस्तान की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। वकील फरूक नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया। आलमी कवानीन के मुताबिक किसी सियासी जमात को फर्द वाहिद के अमल की बुनियाद पर मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। एमकेएम इस मुकदमे में फरीक थी, ना उसे ट्रायल कोर्ट बुलाया गया। एमकेएम के खिलाफ दिए गए तमाम मनफी रिमार्क्स इंसाफ के उसूलों के मुनाफिक हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 1,54,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। 100 इंडेक्स में 4,276 पॉइंट्स का इजाफा। 1,54,292 पॉइंट्स पर कारोबार बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.5% कम होकर $100.81 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1.92% कम होकर $94.37 फी बैरल पर आ गई। अमरीका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग सिस्टम का पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। मीठी ईद की बड़ी तैयारी, बाजारों में खरीदारी। पेशावर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। रेडीमेड कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। रंग साजों का कारोबार भी चमक उठा। सखर में जूतों की दुकान पर रश। लियाकतपुर में बच्चे चश्मे और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। रुझान में बलोची और सिंधी टोपी की मांग बढ़ गई। सऊदी अरब, UAE और कतर में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को हिदायत की है, चांद नजर आने पर करीबी अदालत को इत्तला देकर गवाही रिकॉर्ड कराई जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद कतर में भी ईद उल फितर के इज्तिमा से मुतालिक ज़ाबिता अखलाक जारी। ईद उल फितर की नमाज मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी। नमाज ईद का वक्त सुबह 5:53 मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, गुजरात और बिम्बर आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 25 मार्च तक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी मुतवक्की। कराची, हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, ठट्ठा और बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पंजाब में सनती तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिए चीनी शराकतदारों से ताउन बढ़ाएंगे। चीनी काउंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान से दरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। कारोबारी इदारों और तरक्याती शराकतदारों से मौशी ताउन मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल की मंजूरी दे दी। कहा, नए पुल से मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे अगले माह मुकम्मल फाल करने की हिदायत कर दी। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल में करोड़ों की मुबैना करप्शन। साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर इमरान हसन और MS समेत 8 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। 3 रुकनी कमेटी नाअहली, बदइंतजामी और मुबैना करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात करेगी। अमरीकी अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बहाल करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ट्रंप इंतजामिया को हिदायत दी कि वो 23 मार्च तक वॉइस ऑफ अमेरिका के
1000 से ज़्यादा सहाफ़ियों और अमले को वापस बुलाकर ब्रॉडकास्टर की कार्रवाइयाँ बहाल करें। इस फैसले से सैकड़ों मुलाजमीन जो इंतज़ामी रुख्सत पर थे दोबारा काम पर वापस आएंगे।